हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स को जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति। चूंकि हम जानते हैं सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, यानी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार का होता है where a is not equal to 0, जहाँ a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तब हम यहाँ पे निकालते हैं इसके जो है दो मूल कैसे निकालेंगे, यानी रूट्स कैसे निकालेंगे। x = -b + -√b² - 4ac / 2a। तो ये फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर जो ये b² - 4ac है, ये क्या होता है वायर, जहाँ b² - 4ac = डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में, और d से tan आउट करेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर। अब हम जो है ये जो हमारे रूट्स निकलेंगे इनकी प्रकृति यानी नेचर को हम जान लेते हैं। वैन जब 1 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जब दो वास्तविक भिन्न मूल अलग अलग होते हैं तब क्या होता है। इफ़ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी जो इसकी जो मान है, इसका जो मान है वह 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तब जो है रियल रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे, ठीक है। सेकंड बात, 2 इक्वल रियल रूट्स, दो रियल रूट्स यानी कि वास्तविक मूल होंगे और दोनों ही बराबर होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे। इफ़ b² - 4ac = 0, जब इसका जो वैल्यू है वह 0 के बराबर आ जाएगा तो दोनों जो रूट्स होंगे वह इक्वल होंगे, यानी मूल जो है बराबर होंगे। अब बात तीसरी, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब नहीं होगा। इफ़ b² - 4ac <0, यानी b² - 4ac का जो मान है वह 0 से कम होगा, यानी इसकी जो वैल्यू है माइनस में आएगी, तब जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर -3 है और c के स्थान पे 5 है। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d = b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो -3 का स्क्वायरिंग 3 3 = 9 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा और -4 2 = 8 और 8 5 जो होता है 40, यानी कि आ गया यहाँ पे 40। अब 40 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -31। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये कैसी आई है, ये वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ हम लिख सकते हैं d की जो वैल्यू है वह क्या है <0, यानी 0 से छोटी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore the given equation has no real roots, यानी
इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पर हमने आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताया है। इसका पार्ट थर्ड, नो रियल रूट्स कब होंगे, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वह 0 से कम होगी, लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आया है, ये 0 से, ये -31 आया है, 0 से कम है, इसलिए द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a के स्थान पे 3 है और b के स्थान पे -4√3 है और c के स्थान पे 4 है। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायरिंग -4, a के स्थान पे 3 है और यहाँ c के स्थान पे 4 है। सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायरिंग 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये √3 का स्क्वायरिंग 3 होगा, अंडर रूट से ये स्क्वायरिंग कट जाएगा, -4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 4। अगले स्टेप में 16 3 ज़ा होता है 48 और 12 4 ज़ा भी होता है 48। तो 48 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या कहता है, 2 इक्वल रियल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब 0 मान आ जाएगा इसका, तब जो है दो जो है समान मूल्य होंगे, यानी दोनों जो मूल होंगे, रूट होंगे, वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore d is equal to 0, so the given equation has two real roots और वे दोनों समान मूल यानी कि इक्वल रूट्स क्या हैं, उन्हें हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट पेज पर। इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो मैंने आपको बताया है, ये फार्मूला है, देखिए ये रूट्स निकालने के लिए ये फार्मूला है, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, हिंदी में द्विघाती सूत्र, और इसे श्रीधराचार्य के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने ABC निकाल लिया है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वो होता हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस, और b के स्थान पे है -4√3 प्लस माइनस -4√3 का होल स्क्वायर -4a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे यहाँ पे है 3 और c के स्थान पे 4, तो 3 और यहाँ पे 4, एक मिनट, 4 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, और इसको हमने अभी फाइंड किया है, यहाँ पे देखिए ये हमने अभी फाइंड किया है, आया 0, तो यहाँ पुट कर सकते हैं, दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं, ये हो गया 0 अपॉन में 2 3 ज़ा 6 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आया हमारे पास 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 6। तो यहाँ से 2 से हम कॉमन ले लेंगे,
तो 2 यहाँ पे कहा जाएगा, इसमें से कॉमन कैसे आएगा, तो हम कर सकते हैं, देखिए कैसे, 4√3 प्लस माइनस, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × 0, यानी हम इसमें कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसमें हम 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, अपॉन में 6। अब कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लेंगे कॉमन, तो 2 √3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 6, 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है इज इक्वल टू 2 √3 प्लस माइनस 0 अपॉन 3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू आ रही है x की आ रही है, और x क्या है, ये रूट है, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमारा है ये सेकंड, इसके रूट है। तो यहाँ पे हमें 2 रूट प्राप्त होंगे। हम कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2 √3, एक बार प्लस करेंगे 0 अपॉन में 3, और एक बार हम क्या करेंगे माइनस, x इज इक्वल टू 2 √3 माइनस 0 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 √3 अपॉन 3, और ये भी आ गया x इज इक्वल टू 2 √3 अपॉन 3। तो ये दोनों जो है इक्वल रूट्स हैं, ये इसका राइट आंसर है। पार्ट थर्ड, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a के स्थान पे यहाँ पे 2 है, और b के स्थान पे -6 है, और c के स्थान पे यहाँ 3 है। a के स्थान पे फिर देखें 2 है, और b के स्थान पे -6, c के स्थान पे 3। अब यहाँ पे मैं निकाल लेना है डिस्क्रिमिनेंट, यानी d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, और इसे सॉल्व कर देंगे। तो -6 का स्क्वायरिंग होता है 36 माइनस 4 2 जा 8, और 8 3 जा होता है 24। 36 में से माइनस करेंगे 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, आ गया 12। यानी यहाँ पे क्या है, प्लस का है, क्या है, प्लस का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू, सिंस d की वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 0, d की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन has 2 distinct रूट्स, यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके 2 अलग अलग मूल हैं। तो उन मूलों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा लग जाएगा। इसके आगे इसके लिए फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इज इक्वल टू -b, तो a b c हमने यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लिया है। b के स्थान पे -6 है, -6 प्लस माइनस √-6 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो 2 और यहाँ पे 3 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस √, और यहाँ पे इसे हमने फाइंड किया है, यहाँ पे आया 12, तो यहाँ पुट कर देंगे 12, 2 बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन में 2 2 या 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर देंगे, तो 6 प्लस माइनस √2 × 3 अपॉन में 4। अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2, यहाँ से करनी से फ्री हो जाएगा चूँकि इसका जोड़ा बन गया है, तो 2 √3 अपॉन में 4, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 3 बचेगा प्लस माइनस √3 अपॉन में 4,
अब ये 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे x के 2 वैल्यू आ गई है, यानी कि x के जो इसके जो रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वे 2 रूट हैं और दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो एक है x बराबर 3, अब की बार प्लस का साइन लेंगे, अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और दोबारा माइनस ले लेंगे, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये दोनों इसके राइट आंसर हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।